गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए और इन डिक्टेशन की प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। दोस्तों, आज आपको बैक टू बैक 2 डिक्टेशन मिलेगी जिनकी स्पीड होगी 70 से 80 और दूसरी डिक्टेशन की 80 से 90 स्पीड रहेगी। ऐसे ही डिक्टेशन राजकोट, बिहार, UK APS, SSC एंड CRPF, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, FCI, DSSB ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए आप इन मोबाइल नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। आज की डिक्टेशन टोटल शब्द 450, स्पीड 75 to 80 WPS। आज का टॉपिक किसानों को बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। पूर्णविराम। किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य को लेकर यह सरकार चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्णविराम। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक सदन में लाए गए, जिनमें से 2 विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद दोनों सदनों में पारित होकर अब कानून बन चुके हैं। पूर्णविराम। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य एवं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य एवं कृषक कीमत आश्वासन नामक ये दोनों विधेयक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने तथा कृषि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने वाले हैं। पूर्णविराम। पहला विधेयक अन्नदाता को बिचौलियों के चंगुल से आज़ादी देने के साथ साथ उसे अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। पूर्णविराम। इस विधेयक के पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था। उनके खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी। पूर्णविराम। इन बाधाओं के कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत, लंबी कतारों, नीलामी में विलंब और स्थानीय माफिया की मार झेलनी पड़ती थी। पूर्णविराम। इस विधेयक के आने के बाद उन्हें इन बंधनों से छुटकारा मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय बाजार में अवसर मिलने के साथ बिचौलियों से मुक्ति भी मिलेगी। पूर्णविराम। अब किसानों का एक देश एक बाजार का सपना पूरा होगा और उन्हें स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद सच्चे मायनों में बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी। पूर्णविराम। बीज की उपलब्धता, फसल बीमा आदि सुविधाएं मिलेगी। पूर्णविराम। इस
विधेयक से कृषि क्षेत्र में भारी निवेश की संभावना है, जिससे कि अभी तक वह पूर्ण रूप से वंचित था। पूर्णिराम कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आने से यहाँ स्टोरेज, परिवहन तथा कृषि आधारित एग्रो इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खेती करके अपनी आमदनी असीमित रूप से बढ़ा सकेंगे। पूर्णिराम यह अधिनियम किसान के मालिकाना हक और खेती के अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा। पूर्णिराम किसान को किसी भी समय इस करार से बिना पेनल्टी के निकलने की आज़ादी होगी और जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूर्ण रूप से निषेध है। पूर्णिराम कई राज्यों में बड़े किसान कॉर्पोरेट के साथ मिलकर कैश क्रॉप का लाभ ले रहे थे, परंतु अब यह लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे। पूर्णिराम विपक्षी दल यह कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार इन विधेयकों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने जा रही है, जबकि वास्तव में इस प्रकार का कोई प्रावधान इन कानूनों में नहीं है। पूर्णिराम बैक टू बैक सेकंड डिक्टेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। इसकी स्पीड 80 से 90 WPS होगी। इस डिक्टेशन का टॉपिक है मुद्दा MSP नहीं कॉर्पोरेट शिकंजा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन कानूनों के आने से MSP पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्णिराम वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, परंतु अब किसानों के पास MSP के अतिरिक्त भी अपनी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे। पूर्णिराम मोदी सरकार MSP में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसकी एक वानगी कल ही देखने को मिली है। पूर्णिराम राजनीतिक वर्ग की तो समझ ही एक पक्षीय दोषपूर्ण है, लेकिन कृषि विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि तथाकथित किसान हित में बनाए गए 3 क्रांतिकारी कानूनों के बाद किस तरह कॉर्पोरेट हित देश की कृषि अर्थव्यवस्था को अपने हाथों की कठपुतली बना सकते हैं। पूर्णिराम इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के लिए ये तीनों कानून वरदान साबित हो सकते हैं, बशर्ते सरकार कानूनी प्रावधान लाए ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था जारी रहे। किसानों से निजी व्यापारी इस मूल्य से नीचे का खरीद समझौता नहीं करे और विवाद का निपटारा सीधे न्यायपालिका करे, न कि कार्यपालिका के अधिकारी। पूर्णिराम अगर राज्य सरकारें और कृषि उत्पाद के विपणन में सहयोग करने लगे तो किसानों का भाग्य बदल सकता है, क्योंकि निजी निवेशक इसमें पैसा और तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। पूर्णिराम लेकिन खतरा दूसरा है। पूर्णिराम मान ले उत्तर भारत के 4 बड़े राज्यों में कुछ बड़े कॉर्पोरेट
घराने मिलकर किसानों से गेहूं बोने के लिए अच्छे पैसे के लालच में सभी किसान अन्य फसलों को छोड़ गेहूं बोना शुरू करेंगे। पूर्णिराम इन कॉर्पोरेट घरानों को पूर्वानुमान रहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार आलू का अकाल होगा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का, लिहाजा वे इन उत्पादों को पहले से खरीद कर रख लेंगे और बाजार को अपने हिसाब से नियंत्रित करेंगे, क्योंकि तीसरा कानून भंडारण पर नियंत्रण खत्म कर रहा है। पूर्णिराम फिर कृषि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार खेती में अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग साल 2 साल के लिए उपज भले ही बढ़ा दे, लेकिन जमीन की ऑर्गेनिक उर्वरक शक्ति घटती है। पूर्णिराम क्या कॉर्पोरेट हित में इस बात की अनदेखी नहीं होगी? फिर दीर्घकालीन कृषि हित के लिए खेत में फसलों का बदलना, आवर्तन और पैटर्न परिवर्तन का किसानों से एग्रीमेंट करते वक्त कॉर्पोरेट घराने या निजी हित वाले व्यापारी ध्यान रखेंगे। किसान, खासकर लघु और सीमांत किसान, तो वही बोने के लिए मजबूर होगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि दाम ज़्यादा मिलने की गारंटी होगी। लेकिन खेत की हालत अगले कुछ सालों में बदतर होगी और कृषि उत्पाद की कीमतें इन घरानों की दासी बन जाती है। पूर्णिराम शायद सरकार ने कानून बनाते वक्त इन बातों पर गौर नहीं किया और विपक्ष को इसकी समझ नहीं है। पूर्णिराम समाप्त। दोस्तों, ऐसे ही बैक टू बैक डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।